नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश की सीमाओं पर लोगों के आगमन पर रोक नहीं, बाहर से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार हिमाचल की कर रही है हर संभव मदद। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित। और सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा की स्थगित, 10वीं की परीक्षा रद्द, जबकि प्रदेश में 10वीं व 12वीं के अलावा स्नातक स्तर की परीक्षाएं भी हुई स्थगित। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की सीमा पर लोगों को नहीं रोका जाएगा, लेकिन बाहर से आने वालों को 16 अप्रैल से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले पर्यटकों पर भी अर्थव्यवस्था को देखते हुए रोक नहीं लगाई जाएगी और उन्हें होटल में पहुंचने पर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों के लोगों की कोविड रिपोर्ट की जांच व निगरानी के लिए होटल एसोसिएशन और होटल मालिकों को निर्देश दिए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों में रह रहे हिमाचली कभी भी अपने प्रदेश लौट सकते हैं, लेकिन उन्हें खुद को कुछ दिनों के लिए आइसोलेट करना होगा। जो है बॉर्डर पर किसी को रिस्ट्रिक्ट भी नहीं किया है, क्वारंटीन की व्यवस्था के लिए उनके लिए जो है वो हम नहीं कहा है। तो ऐसी सूरत में जो आना चाहता है वो आए, लेकिन आकर के मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जो ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जहां हैवी लोड है वायरस का, वो कम से कम घर पहुंच करके अपने आप को क्वारंटीन करें। एक तो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए होटलियर एसोसिएशन के साथ हमने जो एसओपी जो उनको दिया गया है उसके तहत ऑलरेडी प्रोविजन है। जब वहां पर आएंगे तो उन सारी चीजों को देखेंगे, किसी को सिम्टम्स तो नहीं है, इमीडिएटली डॉक्टर से वो उनको लिए सैंपल लेने के लिए कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में जहां दूसरे प्रदेशों से आए तो उनसे उनका वो भी चेक करें, सुनिश्चित करें कि वो जो 72 आवर्स की कोविड की जो हमारी जो रिपोर्ट है वो उनके पास उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस समय किसी प्रकार के लॉकडाउन या सख्त कदमों के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले साल लगे लॉकडाउन से आर्थिकी को काफी नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल की हर संभव मदद कर रही है और प्रदेश को 50 वर्ष के लिए 450 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया गया है। अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर में रेहड़ी व खोखा धारकों के लिए 40 दुकानों का लोकार्पण किया। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व योजना के तहत 62 लाख रुपए की लागत से इन दुकानों का निर्माण किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि करीब 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है और जल्द ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा। इस बीच अनुराग ठाकुर ने सैनिक स्कूल सुजानपुर का दौरा भी किया और बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन की ओर से जो भी मांग की जाएगी उसे पूरा किया जाएगा। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर आज कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि संविधान निर्माण और गरीबों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों को देशवासी हमेशा याद रखेंगे। गरीब और दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने देश में सबसे बड़ा एक महान नेता बने। दलित है, पिछड़े हुए लोग है, महिला है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। आज जो भी रिजर्वेशन अगर प्राप्त हुए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के संविधान निर्माण का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को जाता है और उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के संविधान के निर्माण में कौन लोग अपना योगदान दे, कौन इस सारे काम को करे, महत्वपूर्ण काम, कठिन काम था, मुश्किल काम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ये दायित्व सौंपा गया। उन्होंने बहुत बखूबी के साथ
क्योंकि अध्ययन उनका बहुत ज्यादा था। अनुसूचित जाति के परिवार में जन्म लेने के पश्चात बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियों के दौर में से गुजर करके जीवन में बहुत कुछ सीखा था। हमेशा इस लड़ाई को लड़ा कि गरीब का भला कैसे हो। समाज में आज भी पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, पिछड़े समाज के लिए काम करने की बहुत सारी आवश्यकताएं अभी भी अनुभव करते हैं। सामाजिक तौर पर हम सब लोगों को उसको आगे बढ़ करके काम करना है। शिमला स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भी इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल सहित अन्य लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उधर हमीरपुर के समीरपुर में हुए एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है और 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने देश भर में अगले महीने निर्धारित सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के बारे में विचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की भलाई सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और परिणामों को बोर्ड द्वारा विकसित प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया जाएगा। इस बीच राज्य शिक्षा विभाग ने भी प्रदेश में 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर की कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं 17 मई तक स्थगित कर दी हैं। शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू हो गई हैं, जबकि स्नातक स्तर की परीक्षाएं 17 अप्रैल से शुरू होनी थी। शिक्षा विभाग के सचिव राजीव शर्मा की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने हेल्थ और वेलनेस केंद्र स्थापित करने में बेहतर कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने आज शिमला में बताया कि वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने 983 स्वास्थ्य देखभाल केंद्र क्रियाशील करने का लक्ष्य दिया था, लेकिन हिमाचल सरकार ने लक्ष्य से बढ़कर 1022 केंद्र क्रियाशील किए हैं। क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ को प्रदेश में कायाकल्प में दूसरी बार पहला स्थान मिला है। इससे पहले वर्ष 2016 में भी इस अस्पताल को पहले स्थान पर आंका गया था। किन्नौर की मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनम नेगी ने बताया कि अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के आधार पर ही इसे अव्वल आंका गया है। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पीति जिले के अनेक क्षेत्रों में जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि तेलिंग नाला पर वैली ब्रिज का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा और लाहौल व पांगी में इस बार बजट में 1500 सौर लाइटों का प्रावधान किया गया है। कल हिमाचल दिवस है। हिमाचल दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी शिमला से आज रात 9 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। ये संदेश आकाशवाणी शिमला, FM शिमला, आकाशवाणी हमीरपुर व धर्मशाला सहित सभी रिले केंद्रों से प्रसारित होगा। इस बीच राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 373 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 225 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 71,767 हो गए हैं। इनमें से 6,407 सक्रिय मामले हैं, जबकि 64,193 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। राज्य में अभी तक कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 1,130 हो गई है। चैत्र नवरात्रि के आज दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मां ब्रह्मचारिणी ज्ञान, वैराग्य और ध्यान की अधिष्ठात्री हैं। प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित सभी मंदिरों में श्रद्धालु कोविड नियमों की अनुपालना करते हुए मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए मंदिरों में विशेष प्रबंध किए गए हैं और सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमजान के पावन महीने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि रमजान जरूरतमंद और वंचितों की सेवा करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि इससे समानता, भाईचारा और करुणा की भावना मजबूत होती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश की सीमाओं पर लोगों के आगमन पर रोक नहीं, बाहर से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा केंद्र सरकार हिमाचल की कर रही है हर संभव मदद। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित। और सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा स्थगित की, 10वीं की परीक्षा रद्द, जबकि प्रदेश में 10वीं व 12वीं के अलावा स्नातक स्तर की परीक्षाएं भी हुई स्थगित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।